सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कट ऑफ की, यानी कि अपनी जो आरपीएससी आईएन एग्जाम हुई थी उसके अंदर प्री की कट ऑफ अपन सिविल इंजीनियरिंग के लिए तो बता चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए थे उसके नीचे, सर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की बता दीजिए। हमने टेलीग्राम पे तो बता दिया था, अपडेट दे दिया था कि हम ना इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के ऊपर मतलब वो डाटा एनालाइज कर रहे हैं एंड जल्दी वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये वीडियो आप कंप्लीट एंड तक देखना, न्यू होना तो सब्सक्राइब आप कर सकते हो एंड टेलीग्राम पे जो सजाना, क्योंकि वहाँ पे आपको ना सारी अपडेट एक बार से मिलती रहती है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो अपन ये वैकेंसी का डाटा देख लेते हैं कि अपनी कितनी वैकेंसी थी, किस कैटेगरी में, किस डिपार्टमेंट के अंदर कितनी वैकेंसी थी, ठीक है। दो यूआर के अंदर मेल के अंदर 23 वैकेंसी थी, ठीक है ना, टोटल वैकेंसी, जिसके अंदर ना आप यहाँ पे जूम करके देख, आई मीन पोज करके जोर से देखना कि आप किस कैटेगरी में हो, मेल हो फीमेल हो एंड किसके अंदर कितनी पोस्ट है। क्योंकि ये जैसे आपने सिविल की देखी होगी उसमें मैंने बताया था, आगे आपकी ये चीज़ काम आएगी, ठीक है, जब मैं आपको कट ऑफ वगैरह का डाटा एनालाइज बताऊंगा, ठीक है। जैसे आप एसटी के अंदर आते हो एंड मेल हो तो यहाँ पे 12 वैकेंसी है टोटल, जिसके अंदर 10 वैकेंसी पीएचईडी के अंदर, जो कि एक वैसे अपने इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की कॉमन वैकेंसी है, ठीक है ना। अपने जो पीडब्ल्यूडी है उसके अंदर अपनी इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है एंड डब्ल्यूआरडी के अंदर अपनी मैकेनिकल की वैकेंसी है, ठीक है। इसके अंदर डब्ल्यूआरडी के अंदर टोटल वैकेंसी ओनली 7 है, पीडब्ल्यूडी के अंदर टोटल वैकेंसी 20 है एंड अपनी पीएचईडी के अंदर टोटल वैकेंसी 101 है। ऐसे इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की वैकेंसी टोटल 128 वैकेंसी है, ठीक है ना। आप यहाँ पे जूम करके देख सकते हो कि किस डिपार्टमेंट के अंदर किस कैटेगरी में कितनी कितनी पोस्ट है, टोटल पोस्ट कितनी है, ठीक है। अब आपने ये देख लिया, चलो अब आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखो वो बात कर लेते हैं कि कितना क्या एक प्रकार से अटेंडेंस वगैरह वो सब रहा था, ठीक है। देखो मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, है ना, कल वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक प्रकार से इस मतलब सिविल इंजीनियरिंग के अंदर टोटल 47.48% प्रकार स्टूडेंट प्रेजेंट रहते। तो सबसे पहले अपन वही निकालेंगे कि अपने इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के अंदर कितने स्टूडेंट एक प्रकार से प्रेजेंट रहते। अब अपन कैसे निकालेंगे मैं आपको बताऊँ। आपने देखो ये ना न्यूज़ कटिंग एक प्रकार से देख लिया होगा कल वाले के अंदर। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ था कि टोटल है ना, यानी जो अपनी पहली शिफ्ट थी, है ना, जो एक प्रकार से नॉन टेक का पेपर था, अपना जीके जीएस का पेपर था, उसके अंदर वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल एग्रीकल्चर सभी का एक प्रकार साथ में हुआ था, ठीक है ना। तो उसके अंदर टोटल है ना अपने वो 56-57 जितने भी फॉर्म भरे गए थे उसके अंदर 23,374 स्टूडेंट से अपीयर हुए थे, है ना, मतलब प्रेजेंट हुए थे, ठीक है ना। एंड उसके अंदर ये बोला था कि सिविल इंजीनियरिंग के अंदर डे 1 सिविल इंजीनियरिंग के अंदर शिफ्ट 2 के अंदर सिविल इंजीनियरिंग का हुआ था, उसके अंदर 17,210 स्टूडेंट एक प्रकार से अपीयर होते आए थे, एक प्रकार से ना प्रेजेंट हुए थे। तो अब इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के स्टूडेंट कितने बच गए, है ना, ये टोटल माइनस करें तो अपने ना 6,164 एक प्रकार से बच गए, है ना, 6,164 स्टूडेंट बच गए। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के अंदर टोटल 6,164 स्टूडेंट प्रकार से एग्जाम देने आए हैं। अब टोटल फॉर्म कितने फिलअप हुए थे मैं आपको पूरा डाटा आगे बताऊंगा। अभी यहाँ पे देख लो कि टोटल ना 20,089 एक प्रकार से फॉर्म फिलअप हुए थे। तो ये प्रजेंट इन एग्जाम कितने हो गए, 30.68 हो गए, 30.68 एक प्रकार से प्रजेंट हो गए। इन स्टूडेंट टोटल एग्जाम देने आए हैं, टोटल फॉर्म इतने फिलअप हुए, तो 30.68 एक प्रकार से अपना डाटा आ गया, ठीक है ना। अब ये कॉम्प्लिकेटेड टेबल, मैं आपको ये कॉम्प्लिकेटेड टेबल बनाने में guys बहुत टाइम लगा, लिटरली बहुत टाइम लगा, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब मतलब बनता है, ठीक है ना। ये पूरी डाटा का टेबल है ना, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिकल मैकेनिकली कट ऑफ रही है। दोस्तों पहले तो अपन बात करते हैं फॉर्म फिलअप की। मैंने आपको बताया कि ऊपर आप देख सकते हो, ऊपर आपने देख लिया होगा कि कितनी कट ऑफ अपने डिपार्टमेंट के अंदर एंड किस कैटेगरी में। देखो यूआर के अंदर मेल के अंदर 2104, है ना, एंड फीमेल के अंदर 554 है, 554 है। टोटल ऐसे 26-58 है प्रकार से। मैं सबका नहीं बताने वाला क्योंकि आई मीन जो वीडियो वो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। अब अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग सपोज अब 80 में आते हो, 80 में फीमेल हो, तो टोटल फॉर्म आपके ना 364, है ना, वो हुए थे, फिलअप हुए थे। ये ओनली इलेक्ट्रिकल के अंदर है, ये वाला डाटा इलेक्ट्रिकल के अंदर है एंड ये वाला डाटा मैकेनिकल के अंदर है ना। मैकेनिकल के अंदर आप अपनी कट ऑफ देख सकते हो, आई मीन जो अपनी फॉर्म फिलअप वो देख सकते हो। जैसे आप ईडब्ल्यूएस के अंदर मेल हो, है ना, एंड मैकेनिकल के अंदर तो आप 613 फॉर्म अपने फिलअप होते, टोटल अपने ना 639 फॉर्म फिलअप होते, ठीक है ना। आप अपने मैकेनिकल का एंड अपने जो आई मीन इलेक्ट्रिकल का एंड मैकेनिकल टोटल फॉर्म कितने फिलअप हुए वो यहाँ पे ये है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल के टोटल फॉर्म कितने फिलअप वो ये डाटा। अब आपको ये डाटा मेन देखना है ना, ये टोटल डाटा मेन देखना है। इलेक्ट्रिकल के अंदर टोटल 12,336 फॉर्म फिलअप हुए थे, ये आप ऑफिशियल डाटा है आरपीएससी की साइट से आप देख सकते हो, ठीक है ना। एंड अपने जो मैकेनिकल के अंदर 7,753 फॉर्म फिलअप हुए थे। ऐसे टोटल है ना 20,089 एक प्रकार से फॉर्म फिलअप हुए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल के अंदर, जो कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, ठीक है। टोटल वैकेंसी अपनी 128 है ना। अब देखो, अब यहाँ पे 15 गुना का मतलब निकालते हैं। अब यहाँ से अपनी कट ऑफ फाइंड होगी, किस प्रकार से होगी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे कल वाली सिविल इंजीनियरिंग वाली वीडियो के अंदर मैंने बताया था, ठीक है।
देखो 15 गुना पास होंगे तो अपने 15 गुना किसके होंगे, टोटल वैकेंसी के होंगे, ठीक है ना। अभी इसका 15 गुना करके ये डाटा आ गया, ठीक है ना। जैसे अपनी यूआर के अंदर मेल कैंडिडेट 23 वैकेंसी है, तो इसका 15 गुना करते हैं तो 345 आते हैं, 345 आते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से सपोज आप एससी के अंदर फीमेल हो तो 8 के अंदर आते हो, मतलब 8 टोटल वैकेंसी है तो 120 एक प्रकार से इसकी होती है, फीमेल होती है टोटल, ठीक है। अब आपने ये पूरा डाटा देख लो अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग, देख लिया। अब इसका ये निकालते हैं, ये किसका निकलेगा, ये निकलेगा टोटल एक प्रकार से फॉर्म फिलअप का, ये टोटल फॉर्म फिलअप का निकलेगा ये चीज़ डाटा। अब मैंने ये इसका ना 30.68% निकाल लिया है, ठीक है। इसका 30.68% निकाल लिया कि इतने प्रकार से प्रजेंट हुए थे, ये टोटल इसके अंदर वो है फॉर्म फिलअप है, एंड इसके अंदर ये इतनी प्रजेंट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वापस बता दूँ, कल तो वाली वीडियो के अंदर मैंने बता दिया था कि है ना, ये मैंने एक प्रकार से एवरेज लिया है, ऐसे नहीं कि जैसे अपन ऐसे भी हो सकता है कि यूआर के अंदर एक प्रकार से कब ज़्यादा प्रजेंट हो गए हो, एससी के अंदर कम प्रजेंट हो गए, ओबीसी के अंदर ज़्यादा, ईडब्ल्यूएस में, ये मैंने एवरेज लिया है, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना अनुमान लगा सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो एग्ज़ाम देने के लिए 1335 स्टूडेंट आए हैं, हाँ 1335 स्टूडेंट एग्जाम देने आए हैं, एंड यहाँ पे चाहिए कितने 345 मार्जिन है, मार्जिन अच्छा वाला मार्जिन अपन कह सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, इस प्रकार से आप ना यहाँ पे अपना कैटेगरी वाइज देख सकते हो, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा आई मीन ग्रीन फ्लैग था, यहाँ पे ग्रीन फ्लैग ओनली 2 ही है, तो वो यहाँ पे कौन से ईडब्ल्यूएस फीमेल अपन इसके अकॉर्डिंग देखे 30.68 के अकॉर्डिंग देखे तो 44 गर्ल्स आई है, एंड 45 गर्ल्स एक प्रकार से चाहिए, ठीक है ना। एंड एमबीसी के अंदर फीमेल के अंदर 10 गर्ल्स आई थी, एंड 30 गर्ल्स एक प्रकार से चाहिए, ठीक है ना। एंड इसी प्रकार से आप देख सकते हो एसटी के अंदर एक प्रकार से इसकी मेल की बात करें तो 78 एंड 15 गुना के लिए 120 आई मीन 180 चाहिए, ठीक है। सबसे कम मार्जिन देखो मैंने इसका लगा, जो एस सी गर्ल्स है ना उसके अंदर ओनली 15 का मार्जिन है, ज़्यादा मतलब डिफरेंस है नहीं, है ना। तो इसके अंदर जो भी गर्ल्स आती है वो देख सकते हो, ठीक है ना। एंड कमेंट बॉक्स में आप ये भी बता के जाना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के अंदर, ठीक है। अब अपन थोड़ा ये आपने डाटा देख लिया और किस प्रकार से डाटा है, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि मतलब कितनी एक प्रकार से एग्जाम देने आए एंड कितने प्रकार से रिक्वायरमेंट है, देखो, ठीक है। अब अगर कट ऑफ की बात करें तो लास्ट टाइम ना कट ऑफ ज़्यादा थी, है ना। आपको पता है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कट ऑफ लास्ट टाइम ज़्यादा थी, ठीक है। देखो लास्ट टाइम की अगर अपन कट ऑफ की बात करें 2018 में, आपको ना यहाँ पे एक पोस्टर लगा देता हूँ, आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो ना। देखो 2018 के अकॉर्डिंग है ना, आपने जो जनरल कट ऑफ गई थी ना इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के अंदर वो 169.43 गई थी, यानी 170 कह सकते हैं, ठीक है। ओबीसी के अंदर जो अपने मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कट ऑफ गई थी ना वो 197 गई थी, ठीक है ना। एसटी के अंदर गई थी 145 गई थी, एंड एससी के अंदर ना वो अपनी 115 कट ऑफ गई थी, ठीक है ना। ये आई थिंक मेल की है, गर्ल्स की आई थिंक इससे कम जाएगी, ठीक है ना। तो इस बार भी है ना अपन उसके अकॉर्डिंग अपन डाटा निकाल सकते हैं कि वही एक कट ऑफ रहने वाली, थोड़ी कम उससे मान सकते हैं क्योंकि अपना नॉन टेक का पेपर काफ़ी हार्ड था, ठीक है ना। तो अपने इलेक्ट्रिकल के अंदर क्योंकि यहाँ पे भी ना काफ़ी अच्छा खासा मार्जिन है, ठीक है ना, अपन ये कह सकते हैं, है ना। तो मान के चलो कि जनरल की इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कट ऑफ ना 150 140 150 के नियर अबाउट रहने वाली है ना। ऐसे देख लो, एंड थोड़ा बहुत मतलब मैंने डाटा कंप्लीट डाटा देखो ऑफिशियल एक प्रकार से कट ऑफ आने वो अपने टाइम पे आएगी, एंड अपन लोग बस ओनली एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ इतनी रह सकती है, जितना भी डाटा मिला है, जितने भी स्टूडेंट से बात हुई वो अपने बता रहे हैं, एंड ये अपन डाटा देख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो जनरल की मेरे अकॉर्डिंग 140 150 एक प्रकार से जाने वाली है, ओबीसी की वही 160 तक नियर अबाउट जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे अपन मार्जिन भी देखें ना तो काफ़ी अच्छा खासा मार्जिन है ना, मतलब ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट एग्जाम देने आए हैं, एंड मतलब इतने ही चाहिए, तो यहाँ पे 160 अपन कह सकते हैं, 160 इतने मतलब 150 से अब वो 160 तक कह सकते हैं, ठीक है ना। एंड मतलब 150 तक मान के चलो कि हो जाएगा, ठीक है ना। एंड मतलब एसटी के अंदर अपन बात करें तो लास्ट टाइम गई थी 145 गई थी, ठीक है ना। एंड यहाँ पे अगर अपन एसटी की बात करो ज़्यादा मार्जिन है नहीं तो इसकी भी 120 मतलब इतने मान के चल लो, ठीक है ना। एससी के अंदर अपन बात करें तो एससी में लास्ट टाइम 115 गई थी कट ऑफ, एंड इसके अंदर मार्जिन ठीक ठाक है, हमारा ठीक ठाक मार्जिन है। तो इसके अंदर भी इस बार भी अपन कह सकते हैं इतनी 115 120 110, ये मेल की बता रहा हूँ मैं, ठीक है। फीमेल की तो काफ़ी कम जाने वाली है ना, ये बात आप देख लो, ठीक है ना। तो भाई इस प्रकार से कट ऑफ है ना। आप ना ये जो मैंने बताया है एक प्रकार से डाटा एनालाइज, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कितना मार्जिन रहने वाला है, कितनी कट ऑफ जाने वाली है। ये थी वीडियो, आई होप आपको पसंद आएगी। डाटा टेबल बनाने में काफ़ी टाइम लगा, सब्सक्राइब कर सकते हो टेलीग्राम पे जो शायद। एंड अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए हमने ना टेस्ट सीरीज लॉन्च करें, काफ़ी अच्छे उसके अंदर क्वेश्चन आप एक बार विजिट जरूर से करना, सारे लिंक में डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में पिन कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू गाइज।